पितृपक्ष के बाद नव दुर्गा के 9 दिन आ रहे हैं। इस 9 दिन में आप पवित्रता धारण करें और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आप 9 चक्र, अपने जो 8 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र और ललिता चक्र, तो ये 8 चक्रों पे आप ध्यान लगाएं और देवी माँ का स्वरूप आप अपने आज्ञा चक्र पर स्थापित कर उनका ध्यान करें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता प्राप्त करें। तो यह 8 चक्रों के बारे में मैंने पूर्व वीडियो में आपको बताया है और 9वां ब्रह्म द्वार है, इसके बारे में आज मैं आपको बात करूंगा। और आप देखें, योग का जो माध्यम है, योग में 8 प्रकार हैं, फिर उनके विभाग हैं। तो योग बहुत विस्तृत है। यम नियम आसन, ये प्रारंभिक क्रियाएं हैं योग की। तो यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये हमारे जो शरीर में 7 चक्रों पर ध्यान लगाकर और आप समाधि स्थिति में जाना, आखिरी जो हमारा सुषुम्ना शीर्ष है वहाँ तक, तो ये हमारे ध्यान योग में आता है। फिर इसके बाद समाधि आती है। तो समाधि यहाँ तक जाने के लिए आपको किसी गुरु के निर्देशन में ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम गृहस्थ जीवन में यहाँ तक ध्यान करते हैं तो उस आनंद की अनुभूति तो प्राप्त कर सकते हैं, अपने इष्ट के प्रति प्रेममय हो सकते हैं, लेकिन जब आप समाधि की तरफ जाते हैं तो वहाँ से कभी कभी जब आप उस योग्य नहीं बनाते अपने आप को, आपके कर्म आचरण उस योग्य नहीं है, तो आपका जो चेतना है, आपका जो ऊर्जा है, ये अनियंत्रित होती है। तो अनियंत्रित होने से कई ऐसे मानसिक उत्पात देखने मिलते हैं, कुछ चमत्कारिक स्थिति बनना, कुछ भय उत्पन्न होना, कुछ फिट्स टाइप के उत्पन्न होना, तो ये इस तरह की जो है समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो ध्यान अवस्था के बाद समाधि में आप गुरु के निर्देशन तक करें और ध्यान तक ही आप योग के अंदर अपने को क्रियाशील करें। तो ये योग का पिछले वीडियो और जो 7 चक्रों पर ध्यान है और 7 के बाद 8वां चक्र पर ध्यान है, मैंने आपको बताया। तो आप ब्रह्म द्वार की बात करते हैं, तो ब्रह्म द्वार में क्या होता है कि जब हम ललिता चक्र पर पहुंचते हैं, वहाँ जब ध्यान करते हैं और हम अपने इष्ट के प्रति प्रेम में होते हैं और हमारा जब मंत्र जपता है, तो मंत्र जपने में हमारे जो प्रेम है उसमें बहुत ही आनंद की अनुभूति हमको प्राप्त होती है और वो आनंद इतना बड़ा होता है कि उस आनंद के बाद आपको लगता है कि मानव जीवन में इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। तो इसके बाद जब आप और अपना नियमित रूप में इस कार्य को करते हैं तो आपका जो ब्रह्म द्वार है ये ऊर्जावान होता है। और जब हमारा मृत्यु काल आता है, मृत्यु काल में जब हमारी तीनों नाड़ियाँ सक्रिय होती हैं, पिघला, इड़ा और सुषुम्ना, तीनों नाड़ी जब सक्रिय होती हैं तो ब्रह्म द्वार खुल जाता है और आत्मा इससे बाहर होती है। जब आत्मा इससे बाहर होती है तो जो उत्तम आत्माएं होती हैं तो उनको बाहर प्रकाश और देवदूत और उसका प्राप्ति होती है, तो वो मुक्ति मार्ग की तरफ जाती हैं। और जब हम अपने जीवन में पाप में रहते हैं, सताते हैं किसी को, दूसरे से घृणा करते हैं, हिंसा करते हैं, किसी को विश्वासघात करते हैं, किसी का धन हरण करते हैं, तो वो आत्मा मुक्ति प्राप्त नहीं करती है। जब वो आत्मा बाहर होती है तो उसको अंधेरा और यमदूत दिखाई देते हैं और वो यमदूत और उस आत्मा को उसके कर्म अनुसार उसको जीवन प्राप्त होता है। तो ये इस रहस्य को समझे और समाधि तक, योग की जो आखिरी क्रिया है समाधि, ये गुरु के निर्देशन में करें, क्योंकि इसमें ऊर्जा अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए। तो ये योग का महत्व है। इसके बाद जहाँ भक्ति मार्ग आता है, भक्ति मार्ग ये योग का मार्ग है। ये योग का मार्ग थोड़ा कठिन होता है और एक हमारा गृहस्थ आश्रम में प्रेम भक्ति है। प्रेम भक्ति के बारे में सब जानते हैं। वहाँ छुड़ाए जात हो,
निवल जान के मोए, और हृदय से तब जाओगे सबल में जानू तोए। जब आप अपने कृष्ण के, राम के प्रति प्रेममय होते हैं, और उस प्रेम में ईश्वर को भी मजबूर होना पड़ता है कि वह आपको दर्शन दे या वह आपका ध्यान रखें। तो ये योग मार्ग को समझें आप। ये हमारे भारत का विश्व गुरु बनाने में इस योग मार्ग का सबसे बड़ा कारण रहा है। तो इसको अपनाएं और आने वाले 9 दिन में पवित्रता ग्रहण करके देवी माँ के स्वरूप को ध्यान कर देवी माँ का आशीर्वाद लें। और सभी को नवदुर्गा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय राम जी की।